बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह बाकी आप सब मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये मोटिफ बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप बना के बहुत सारे बना के इसमें आप पर्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं, टेबल रनर भी बना सकते हैं और कुशन्स कवर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर आप इसमें और भी ज़्यादा राउंड इसमें बना सकते हैं, तो जिस तरह आप मर्ज़ी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज की हम जो डिज़ाइन बनाएंगे इन 3 कलरों से बनाएंगे। 4 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 ये चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया में 3 चेन काउंट होगी, एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल इसमें हमने 16 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से निकाल देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है, इसके इस चेन में हमने यहाँ पर देखिए, इन दोनों धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर बैक साइड पे लेकर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, इसको बैक साइड से लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है, इसके इस 2 धागों में यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस धागे को हम फिर से इसके नीचे की तरफ ले जाएंगे और इस मैजिकल रिंग वाले धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये चेन की तरह बन जाएगा और यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया इसी तरह से आ जाएंगे और यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको शुरू किया है। तो बाकी इस धागे को जो है ना, पहले हम इस मैजिकल रिंग वाले धागे को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा छोड़ के फिर आप सुई की मदद के साथ भी इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम इस तरह से बंद करते हैं तो इस तरह से भी ये बिल्कुल भी नहीं खुलता, यहाँ पर अच्छी तरह से ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, इस धागे को भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। आप बहनों से गुजारिश होती है कि वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। यहाँ पर देखें, 16 डबल क्रोशिया अच्छी तरह से हमारे ये चेन जो है बन के आ गई है। इसी तरह से जब आप इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमने इसको स्टार्ट किया है और कहाँ पर हमने इसको बंद किया है। तो बाकी हम आगे इसमें जो है ना पिंक कलर अटैच कर लेंगे स्लिप नट करके इस तरह से। फिर यहाँ पर हम किसी भी चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ आप इसको अटैच कर लीजिए। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर दूसरे इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा हम इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखें 7 चेन बना ली। तो एक शुरू वाली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में, इसकी बैक साइड में, इसकी दूसरी वाली चेन में यहाँ पर इस धागे को लेंगे। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बैक साइड में ये धागा आता है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना होता है इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर दूसरी वाली चेन में बनाएंगे इसी तरह से। यहाँ पर देखिए, ये जो चेन है इसकी बैक साइड से ये धागा आता है। तो यहाँ पर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया बना लिया। तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पर चौथी चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पांचवी चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और छठी चेन में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से, और ये जो यहाँ पर एक चेन छोड़ी है तो यहाँ पर ये टोटल 7 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगले इसमें चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले चेन में भी, सॉरी यहाँ पर ये धागा भी हमने इसको अटैच करना है ये वाला जो छोड़ा है। तो यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस दूसरे के ऊपर ही हमने 7 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद ये वाली चेन छोड़ के इस वाली चेन में यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर ये चेन का ये धागा जो है ये नज़र आ जाएगा और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाली चेन में भी बना लेना है। तो ये जो चेन छोड़ते हैं इसको भी हमने सिंगल क्रोशिया में काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 ये सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी, 6 ये सिंगल क्रोशिया और ये जो चेन है इसको हमने 7वां सिंगल क्रोशिया काउंट करना है। अब यहाँ से इसके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ही हम फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाकर फिर से हमने ये चेन छोड़ के इस वाली चेन में इसकी बैक साइड से यहाँ पर देखिए ये धागा आएगा और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से अगली इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से फिर से 7 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने देखे 1 2 3 3 बनाए हैं, चौथा हमने शुरू किया है, 4 और बनेंगे, टोटल इसमें 8 हम इस तरह से बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने 8 ये इसमें ये पत्तियां बना ली है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाली ये भी बना ली और यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला अगला वाला जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो बनाई थी चेन इसमें हमने यहाँ पर आके इस वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक में सिंगल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली इस चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 5 हो गए और छठा वाला ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो इसका लास्ट वाला है इसमें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ से हम इस वाली साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर इस चेन में भी 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। पहले हमने इस साइड पे कंप्लीट किया, अब यहाँ पर इस साइड पे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 एक ही चेन में 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, 3 यहाँ पर बनाए और 3 यहाँ पर बनाए। अब यहाँ पर देखिए आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे इस साइड पे 3 डबल क्रोशिया बनाए थे अलग अलग, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर इस लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक ये फ्लावर की पत्ती ये बन जाएगी। अब यहाँ से ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस साइड पे आएंगे और यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
अब ये वाला जो ऊपर वाली चेन है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब यहाँ से इस वाली साइड पे आएंगे, ये वाली जो साइड है ये वाला हिस्सा इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। 1 2 3। थोड़ी सी ये वूल सख्त है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें जो है ना यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब 3 डबल क्रोशिया बना दी। अब आगे 3 डबल क्रोशिया अलग-अलग बनाएंगे। 1 अगली वाली चेन में, 2 अगली वाली चेन में, 3। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया अलग-अलग बना लिए। अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर इस लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे हमने ये पत्ती बनाई इसी तरह से ये पत्ती भी बन गई। बाकी सब में भी इसी तरह से हमने बना के कंप्लीट करना है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है जो हमने यहाँ पर बनाया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगली साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में इस तरह से ये धागा लेकर 3 धागे तीनों में से एक साथ बनाएंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया लेदा बना लिए। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से इस साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। बाकी पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस तरह से आकर यहाँ पर इसमें बनाते जाएंगे, तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। जी तो देखें इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। आठों की आठों पत्तियां हमने इसी तरह से बनाई है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। फिर ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करके हमने पहले स्लिप नट इसमें कर लेना है। स्लिप नट करने के बाद अब यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इसकी बैक साइड से। यहाँ पर देखिए ये जैसे इसके 2 धागे नज़र आ रहे हैं, तो इसकी हम एक चेन में लेंगे और यहाँ पर इसकी भी हम एक चेन में लेंगे। तो इन दोनों धागों को लेकर इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए अगली इस पत्ती के इन 2 धागों में यहाँ पर ये वाला सिंगल क्रोशिया और इसका ये वाला सिंगल क्रोशिया जो शुरू में यहाँ पर हमने बनाए थे इसको हम लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसको हम बैक साइड से लेंगे और यहाँ पर इन दोनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 4 चेन बनाने के बाद अगली इस पत्ती में आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसको हमने लिया और इसको हमने लिया, इस तरह से इन दोनों धागों में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से बना के पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी तो देखें इस तरह से हमने 8 ये पत्तियाँ थी, तो इसमें 8 ही मरतबा हमने चेन बना के और सिंगल क्रोशिया कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली और ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, अगले इस साइड में आ जाएंगे और इसी में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस धागे को भी साथ ही इसके अटैच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर देखें 3 ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने
3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। पहले देखिए 3 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बना लिया। तो 3 ये डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे और अगले इस ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 चेन बनाकर अगले इस गैप में आ जाएंगे। अब जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से आगे हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे। तो इसमें पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से दूसरा ये कॉर्नर बन जाएगा। पहले देखिए एक ये कॉर्नर बनाया, अब यहाँ पर दूसरा बन गया। अब आगे 1 चेन करेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 1 चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले इसमें इस तरह का ये कॉर्नर बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से 4 ये कॉर्नर बनेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखें 1 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, अगले वाले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कॉर्नर बना लेंगे यहाँ पर। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने 4 कॉर्नर वाला ये बनाना होता है, ग्रीन स्क्वायर जो मोटिफ बनाते हैं, इसी तरह से ये बन जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से ये चौकोर साइज में आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस 1 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 चेन और अगले इस कॉर्नर में आकर सेम इसी तरह से हमने कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें जैसे ये कॉर्नर बनाया, आगे हम फिर से 1 चेन बनाकर और इस कॉर्नर में हमने सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब आगे फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन और यहाँ पर आके इस गैप में 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन, अब आगे ये कॉर्नर आ रहा है तो इसमें हम सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। बाकी पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। अगले राउंड में हम इसको भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें 1 चेन बना ली है और इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे देखिए 3 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए हैं और 3 डबल क्रोशिया इस तरफ। तो इसका जो ये वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हमने यहाँ पर इसमें और इस चेन में आकर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से इस गैप में, इसी कॉर्नर में ही एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इसी कॉर्नर में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है, ये देखें 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाए थे, तो 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में हमने ये वाला बना लिया था। फिर यहाँ पर 1 2 और इस वाले में हमने इसको और इसको लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पत्ती इस तरह से अटैच हो जाएगी और एक डबल क्रोशिया हम इसी चेन में बना लेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर भी हमारा बन जाएगा और ये धागे भी यहाँ पर ये जो पत्ती है इसमें अटैच हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको आराम से देख सकते हैं नज़दीक से। तो देखें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे इस तरफ भी, और इस तरफ भी 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। अब यहाँ से देखें एक चेन बनाएंगे और अगला ये एक चेन का गैप है, इसमें आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक चेन बनानी है। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर यहाँ पर इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाकर अगले गैप में अब ये वाली जो पत्ती है, ये वाली इसके अगले राउंड में हम इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम इसकी ये वाली पत्ती छोड़ के इसको लेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हमने जोड़ा है, फिर इसको हम छोड़ देंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे। फिर अगले राउंड में हम इसको भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखें यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसका ये वाला डबल क्रोशिया लेंगे इसको भी, और यहाँ पर इस चेन में इस धागे को लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी कॉर्नर में ही एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी कॉर्नर में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे और इस कॉर्नर में भी, यहाँ पर देखिए कॉर्नर को भी लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने ये वाला यहाँ पर अटैच किया था, इसी तरह से ये कॉर्नर में हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया। अब एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें 3 ही डबल क्रोशिया इसी में ही बना लिए जैसे हम कॉर्नर बना रहे थे। सिर्फ ये दरमियान वाला डबल क्रोशिया हमने इसको पत्ती को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। बाकी आगे पूरे राउंड को इसी तरह से ही हमने कंप्लीट करना है। इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पर देखें इस पत्ती को हमने छोड़ दिया और ये वाली जो है हम यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर इसको छोड़ के इसको हम इस कॉर्नर के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो पूरे राउंड को बाकी इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको। तो मैं इसको राउंड को बाकी को कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें इसको भी हमने इसमें अटैच कर लिया, इसको भी और इसको भी और इसको भी। चारों ये कॉर्नर हमारे यहाँ पर ये अटैच हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाइए और इस 3 चेन को छोड़ के यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इसका आखिरी राउंड शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 3 चेन इसी 3 चेन के ऊपर आ गई और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया आ गया और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसको हम 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से अब ये जो कॉर्नर है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से
अब यहाँ पर देखिए ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ पर देखें ये जो इसका दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसको और यहाँ पर ये इसको हम सीधा करेंगे और इसके दरमियान में यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया इस तरफ है, 3 डबल क्रोशिया इस तरफ, तो इसके दरमियान में यहाँ पर आके और इसके डबल क्रोशिया के दरमियान में भी यहाँ पर इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर हम इसको भी अटैच कर लेंगे डबल क्रोशिया के साथ। 3 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, 3 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, जो हमने एक साथ 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ से आगे ये एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया भी बन जाएंगे। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर भी एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है कॉर्नर वाले, तो इनमें हम एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर भी एक एक करके ये डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर भी एक एक करके ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखें आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इस दरमियान वाले को हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। पहले हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें इसको हमने सीधा करना है और 3 डबल क्रोशिया इस तरफ, 3 डबल क्रोशिया इस तरफ, इसको दरमियान से लेंगे और इस डबल क्रोशिया को भी लेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से आगे ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से ये बैक साइड से इस तरह से बन के आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे, इस धागे को हम इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया की बैक साइड से इस धागे को लेंगे। इस धागे को लेने के बाद अब यहाँ से इसको उल्टा करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके इन 2 धागों में यहाँ पर क्रोशिया डाल के थोड़ा सा इसको ढीला करना है। यहाँ पर देखें, फिर ये धागा इसमें इस तरह से बैक साइड से कर लेंगे और यहाँ पर देख लीजिए ये चेन की तरह ये बन जाएगा। तो बाकी इस धागे को हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से ये आज का मोटिव हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से बना के आप इसके कुरान पाक के जैसे गिलाफ होते हैं वो भी बना सकते हैं और कुशन्स कवर भी बना सकते हैं और पर्स वगैरह भी इसमें बना सकते हैं, टेबल रनर भी बना सकते हैं। तो बाकी धागे को इस तरह से हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से आप बना के इसमें बहुत सारे बना के जैसे आप कुरान पाक का गिलाफ बना रहे हैं तो उसमें यहाँ पर देखें जितने आप उसकी लेंथ रखना चाहें आप उस हिसाब से इसमें बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से तकरीबन देखें 6 इंच से थोड़ा सा ये कम बन के आया है। दोनों इसकी जो साइडें हैं वो एक जैसी है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये भी इसी तरह से 4 प्लाई की वूल से हमने बनाया है, देख लीजिए दोनों साइडें इसकी भी सेम एक जैसी बनी है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको देखा करें और इस तरह की चीज़ें ये ज़रूर बनाया करें। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।